6 श्लोक पूर्ण कर लिए थे। 7वें श्लोक से आरंभ करना था। तो आइए इस चतुर्थ सर्ग के कुछ श्लोक आज हम देख लें। जैसा कि प्रकरण चल रहा था कि इसमें जो कुशी लवौ धर्मज्ञों, जो कुशी लव, कुश और लव नाम की तेजस्वी राजा की संतानें हैं, वे राम सीता इत्यादि का जो चरित्र वर्णन है उस सुंदर काव्य महाकाव्य रामायण का गायन करते हैं। वे किस प्रकार कर रहे हैं, ये प्रकरण आरंभ हो गया था, है ना। तऊ तो गांधर्व, यहीं से करना है ना, आरंभ कर ले। अच्छा, इसके ऊपर भी 2 श्लोक हैं, ठीक है। हाँ, इससे पहले 2 श्लोक और हैं जो इस वाले में नहीं है परंतु इस संस्करण में उपलब्ध हैं। पाठ्ये गेये च मधुरम प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तंत्री लय समन्वितं। जो लव कुश नाम के सुंदर तेजस्वी बालक हैं, जो राम सदृश हैं, वे बालक पाठ्य पढ़े जाने योग्य, गाए जाने योग्य, प्रमाणैः त्रिभिः अन्वितं मधुरम, जो तीनों प्रकार की लय से द्रुत, मध्यम और विलंबित, इन 3 प्रकार की प्रमाणैः अन्वितम। तो 3 प्रकार के कौन से प्रमाण हो गए? द्रुत, मध्यम और विलंबित, जिसे नाट्य शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग गति, यति, लय में के अंतर्गत गिना जाता है। वह कितनी गति से उसका उच्चारण करना है, कौन से रस का छंद, कौन से रस का श्लोक उच्चारण करते समय किस प्रकार की गति रखनी है, इसका कथन प्रमाणैः त्रिभिः अन्वितम इस वचन के द्वारा कहा जा रहा है। मधुरम जातिभिः सप्तभिर्युक्तम, और 7 प्रकार की जाति अर्थात षट जाति जो स्वर हैं, उन्हें एक जाति वाला जो षड्ज, ऋषभ, है ना, निषाद, मध्यम, पंचम, धैवत, गांधार इत्यादि जो स्वर हैं, ये सभी सप्त स्वरों से युक्त, तंत्री लय समन्वितम, वीणा पर गाए जाने योग्य, तान में गाए जाने योग्य जो श्लोक हैं, उन श्लोकों को रसैहि, और वे कैसे थे? रसैहि श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानकैहि। वे कैसे हैं श्लोक? जो रसों से परिपूर्ण हैं। कौन से? जो रस हैं, श्रृंगार, करुण, हास्य इत्यादि जो रस हैं, ये 9 रस यहाँ पर व्याख्याकार स्वीकार करते हैं कि वे कैसे श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर, विभत्स, शांत, अद्भुत इत्यादि सभी श्रृंगारादि रसैश्च युक्तम नवरस योगीति यावत। इस प्रकार कहकर की व्याख्याकार यहाँ पर नवरस इस पद का यहाँ पर स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर 9 जो ये रस के भेद उपभेद हैं, सभी को वे इस काव्य में, इसके द्वारा वे रसों से युक्त होकर के इस काव्य का गायन करते हैं। उन दोनों ने गाया, एतत् काव्य अगायताम, इस काव्य का गायन किया। तऊ तो गांधर्व, अब यहाँ से देखेंगे, तऊ तो गांधर्व तत्वज्ञों स्थान मूर्छन कोविदौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ काव्यम एतत्, नहीं, गंधर्वौ
इव रूपिणौ। क्या कहा? तौ तु गांधर्व तत्वज्ञौ, वे दोनों ही बालक गांधर्व विद्या के तत्व को जानने वाले थे। तो गांधर्व विद्या का मूल जो सामवेद है, उस विद्या में वे बालक सामवेद की विद्या में निपुण थे। और सामवेद के अंतर्गत नाट्य शास्त्र के अंतर्गत वर्णित जो 64 कलाएं जो गांधर्व के अंतर्गत आती हैं, 64 कलाएं, उन कलाओं के वे ज्ञाता थे। काटते नहीं बेटा, वे हाँ, तौ तु गांधर्व तत्वज्ञौ, वे गांधर्व तत्व को, गांधर्व विद्या का तत्व जो 64 कलाओं में निबद्ध है, नृत्य गीत इत्यादि जो विद्याएं हैं, उन सभी विद्याओं को जानने वाले थे। स्थान मूर्छन को विदौ, और वे मूर्छना शब्द यहाँ पर वीणा के लिए प्रयोग किया गया। वीणा वादन मुच्यते, वीणा से भी वो जो वीणा वादन इत्यादि, क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी इसीलिए 64 कलाओं को यहाँ पर स्वीकार किया जो गांधर्व विद्या के अंतर्गत आती थी, उन सभी के में वे निपुण हैं। मूर्छन को विदौ, अर्थात वीणा इत्यादि वादन में भी वे निपुण हैं। भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, और उनका जो स्वर था, बहुत सुंदर स्वर से श्लोकों का गायन करने वाले वे दोनों भ्राता भाई लव और कुश गंधर्वौ इव रूपिणौ, गंधर्व के समान प्रतीत होते थे। वे अत्यंत सुंदर वेद के तत्वों को जानने वाले, सामवेद विद्या के रहस्य को जानने वाले, क्योंकि सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहा जाता है। अर्थात गंधर्व वेद का जो मूल वेद है, उपवेद का जो मूल है, स्रोत है, वो वेद है, और वो वेद सामवेद है। उस सामवेद के वे जानने वाले, है ना, दोनों बालक विद्यमान थे। रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ, रूप और कुलीन लक्षणों से संपन्न वे बालक थे। मधुर स्वर भाषिणौ, सुंदर स्वर का उनका जो वाणी थी, वो सुंदर स्वर का उच्चारण करने वाली थी। बिंबात इव उत्थितौ, वे सभी बिंब के समान, वे दोनों भ्राता कैसे थे? बिंब से, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में देखा जाए तो वो सूर्य के समान ही दिखाई देता है, वैसे ही बिंबात इव उत्थितौ, जैसे बिंब से ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात श्री राम के प्रतिरूप थे। भगवान श्री राम के समतुल्य उनका दर्शन था। अर्थात बिंबात इव उत्थितौ, बिंब के समान दिखाई देने वाले थे। राम देहात तथा परौ, साक्षात वे राम के देह से उत्पन्न प्रतीत हो रहे थे। बस भिन्न देह था, अपितु देह केवल जो काया थी वो भिन्न भिन्न थी। वस्तुतः वे राम सदृश वो बालक लग रहे थे, राम की छाया, राम का प्रतिबिंब
लव और कुश में लक्षित हो रहा था। तौ राजपुत्रौ कार्त्स्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यम अनिंदितौ। तौ राजपुत्रो, वे जो राजपुत्र थे, कार्त्स्येन धर्म्यम आख्यानम उत्तमम, वे कार्त्स्येन, वो संपूर्णता के साथ उत्तम धर्म संबंधी कथा को, धर्म युक्त न, धर्म से युक्त जो वचन थे उसको आख्यान रूप में, कथा रूप में न, कथानक के रूप में, वो महाकाव्य में निबद्ध करके संपूर्ण कथानक के रूप में वाचः विधेयम, अपनी वाणी का प्रयोग करके वे उसको तत्सर्वम कृत्वा, क्या करके, तत्सर्वम वाचः विधेयम कृत्वा, माने उस सब को वाणी में कंठाग्र करके, अनिंदितम अनिंदितौ, वे दोनों जो बालक स्तुति के योग्य सुंदर दिखने वाले बालक थे, जो अनिंदित जिनका चरित्र था, वे बालक उनको स्मरण करके उनको काव्य रूप में अपने सुंदर स्वर के द्वारा सुंदर रूप से युक्त वे बालक उनका पाठ कर रहे थे। ऋषीणाम तो यहाँ पर एक श्लोक इसमें नहीं है जो गीता प्रेस वाली में है। आपके पास यदि गीता प्रेस की है तो 13 नंबर का श्लोक जो है हमारी इस जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस वर्जन में नहीं है, जबकि वो गीता प्रेस में उपलब्ध है। वो श्लोक है, ऋषीणाम च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञं जगतुस्तौ समाहितौ। ऋषीणां च द्विजातीनां, जो द्विजाति वाले जो ऋषि हैं, ऋषि पुत्र हैं, साधुओं के समागम में यथोपदेशम तत्त्वज्ञों, तत्व को जानने वाले वो दोनों बाल कुमार, जैसा उनको ऋषि ने उपदेश किया था, यथोपदेशम, जैसा ऋषि ने उनको उपदेश किया था वैसा ही वे समाहित करके उसका गान कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। इसके आगे का देखें, जो इसके आगे का श्लोक भी जो है वो हमारे जो स्क्रीन पर दृश्य इसका नहीं आ रहा है, देख लेते हैं इसको भी। महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षण लक्षितौ तौ कदाचित समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां, जो महात्मा हैं, महान बुद्धि वाले हैं, है ना, महाभागौ, जिनका भाग्य बहुत उत्तम है, उत्तम भाग्य वाले और महात्मा बुद्धि वाले, सर्वलक्षण लक्षित, सब लक्षणों से संपन्न, तौ कदाचित समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां, उन सभी ने जो दो बालक हैं, तौ कदाचित, वे कभी, समेतानां इकट्ठे हुए, कौन, जो भावितात्मनां, अपनी आत्मा के विषय में जो चिंतन करने वाले ऋषि मुनि इत्यादि थे, उनके संगति में, उनके साथ बैठ करके उनकी
सभा में बैठ करके उन्होंने क्या किया था, रामायण का गान किया था। महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षण लक्षितौ, सभी लक्षणों से संपन्न उन बालकों ने कभी न तौ कदाचित, उन बालकों ने कभी समवेत हुए ऋषियों की, और वे कैसे ऋषि थे, जो भावित आत्मा नाम, अपनी आत्मा का चिंतन करने वाले थे। उनकी सभा में उन्होंने उस रामायण का गान किया, अर्थात इस रामायण में तत्व चिंतन की बात भी निहित है, यह इसके द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, तो उनके बीच में भी रामायण को बालकों ने सुनाया। आसीनानां समीपस्थम, सब में अलग अलग संस्करणों में अलग अलग श्लोक ऊपर नीचे होते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ये है, और दूसरा नहीं दिख रहा। कुछ श्लोक इसमें नहीं है, कुछ श्लोक इसमें है। तो आइए, कोई बात नहीं, अभी इसको देख लेते हैं, फिर गीता प्रेस वाली यदि पीडीएफ उपलब्ध हो जाए तो उसको मैं देखती हूँ, और उसको भी फिर हम शेयर कर लेंगे, जिससे कि समस्या ना हो। अभी तो सुन लीजिए, फिर देखते हैं, इसकी भी व्यवस्था करते हैं कि कैसे इसको हम कर पाएं, सारे श्लोक आपको भी दिखाई दें। थोड़ा सा पीछे इसके बाद देखें, मध्ये सभम समीपस्थौ इदं काव्यमगायताम् तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः। ये श्लोक उपलब्ध हो रहा है ना बेटा, क्यों परेशान। है ना, ये वाला दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए, मध्ये सभम समीपस्थौ। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, मध्ये सभम समीपस्थौ, सभा के मध्य में स्थित होकर के, है ना, समीपस्थौ। स्क्रीन पे नहीं आ रहा महोदय, स्क्रीन से हट गया, ये आप बता रहे हैं। ये वाला स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा, देखिए, स्क्रीन शेयर हो रही है। तो कदाचित गीता प्रेस में 15वां श्लोक है। हाँ, गीता प्रेस वाली में 15वां श्लोक है। ठीक है, हमारे पास नहीं है सभी। नहीं, इसमें भी आपको शो हो रहा है, यहाँ देखिए 12वां श्लोक जो है ना, ये देखिए, मध्ये सभम समीपस्थामिदं काव्यम अगायताम् तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः। जी आ रहा है, ठीक है जी, दिखाई दे रहा है, सभी को शो हो रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है महोदय। ठीक है, जी 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 दिखाई दे रहा। हाँ ठीक है, तो क्या वही बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि वे सभा के मध्य में स्थित होकर के उन्होंने इस काव्य का गायन किया, और तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे, जब उन्होंने ये सभा के मध्य में बैठ करके उन दोनों बालकों ने जब इस
सुंदर रमणीय मनोहर काव्य का गायन किया, उसको सुन करके मुनि जन उनकी आंखें हर्षातिरेक से गदगद हो गईं। बाष्प पर्याकुलक्षणाः, सब ओर से वो गदगद हो गए। उन आनंदातिरेक इतना अधिक हुआ कि आनंदातिरेक से मुनियों की आंखों में आंसू भर आए। ठीक है। साधु साध्विति तावूचुः परम विस्मय मागताः ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः साधु असाधु इति तौ ऊचुः। उन्होंने साधु प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्तव्य क्या कर्म है तथा असाधु क्या करने योग्य कर्म नहीं है, उन दोनों को ही कहा ना, तौ ऊचुः। ठीक है। तौ साधु असाधु इति ऊचुः। ते सर्वे मुनयः, जब उन्होंने धर्म अधर्म की बात को अपने गायन के माध्यम से रखना आरंभ किया, तो वे सभी जो सभा के मध्य में विराजमान मुनिजन थे, वे सभी धर्मवत्सल, वो जो मुनिजन हैं, सर्वे मुनयः धर्मवत्सलाः, जितने भी वहां पर मुनिजन उपस्थित थे जो धर्म प्रेमी थे, वे अच्छा ठीक है बता देती हूँ, वे सभी जो मुनिजन हैं, जो धर्म प्रेमी हैं, प्रीति मन वाले हैं, है ना, प्रसन्न होकर के, आह्लादित होकर के, विस्मय को प्राप्त होते हुए कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसका जब वे उनको चिंतन मिला, उसकी चर्चा हुई, जिसका कथन किया बालकों ने गायन के माध्यम से, तो वे प्रसन्न होके, अत्यंत आह्लादित होकर के विस्मयम आगताः, विस्मय को प्राप्त हुए। यहाँ पर प्रश्न है कि वे साधु असाधु, अच्छा ओहो ठीक है, असाधु शब्द नहीं है यहाँ पर, क्या शब्द है, साधु साध्विति तौ ऊचुः। ठीक है, हाँ मेरे देखने में क्रम हो गया। साधु साधु, वे जो मुनिगण हैं, वे अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के क्या बोले, साधु साधु, अत्यंत सुंदर और प्रीतमन वाले होकर के उन्होंने साधु साधु इस प्रकार प्रशंसुः प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ, उन्होंने प्रशंसा की, वे सभी साधु साधु ऐसा कह करके, वो जो परम विस्मय को प्राप्त हुए प्रसन्न मन वाले धर्म प्रिय जो मुनि हैं, वे बालकों के गायन की प्रशंसा करने लगे, और उनकी प्रशंसा करते हुए प्रशंसुः प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ, जो उनका प्रशस्तव्य, जो स्तुति योग्य उनका जो गायन था, अत्यंत सुंदर, कर्ण प्रिय और धर्म का आख्यान करने वाला, धर्म का कथन करने वाला जो कुश और लव का गायन था, उसकी सभी ऋषि मुनियों ने भूरि कंठ प्रशंसा की। अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानां च विशेषतः, अहो गीत, आपका गीत का माधुर्य कितना है, और श्लोकानां च विशेषतः, विशेष करके जो श्लोक थे उनके श्लोकों की प्रशंसा की, और उनकी गायन शैली की, जो उन्होंने गान किया षट्जादि स्वरों में निबद्ध करके, उसकी भी प्रशंसा की। तो दो चीजें हो गई, श्लोक में निबद्ध जो विषय है उसकी प्रशंसा की, और जो जिस प्रकार से उनका प्रस्तुतिकरण था उस प्रस्तुतिकरण की भी प्रशंसा की। ठीक है,
आगे देखें, चिरनिर्वृत्तमपि एतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम्। चिरनिर्वृत्तम् अपि एतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम् प्रविश्य तौ उभौ सुष्ठु तथा भावम् अगायतम्। जो चिरकालीन, बहुत समय पूर्व ही जो घटना घट चुकी थी, हो चुका था, निर्वृत्तम जो कार्य घटना हो चुका था, ऐसे बहुत पूर्व घटित घटना को, चिर माने दीर्घकालीन, जो लंबे समय अर्थात बहुत समय पहले जो घटना घटित हुई थी, उसको भी न अपि एतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम्, उसको भी प्रत्यक्ष के समान दिखाया। कैसे? तो कहा प्रविश्य तौ उभौ सुष्ठु, सुष्ठु प्रकार से भावपूर्वक इस प्रकार उन्होंने गायन किया जैसे वह घटना साक्षात सामने ही घटित हो रही हो। ठीक है, तो इतने भावपूर्वक उन सभी घटनाओं का उन्होंने इस प्रकार उपस्थापन किया जैसे किसी भी कलाकार की कृति को हम दृश्य श्रव्य साधन के माध्यम से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि साक्षात वो घटना अभी घट रही है। जैसे फिल्म इत्यादि, जो नाटक इत्यादि को यदि हम सामने घटित होते हुए, रंगमंच पर घटित होते हुए जब देखते हैं तो जैसा लगता है कि वो घटना अभी अभी सत्य सत्य हो ही रही है, यदि उनमें भावों को सही प्रकार से आप्लावित कर दिया जाए। तो यहाँ भी क्या है, इतने भावपूर्वक और इतने सुंदर गायन शैली में, मधुर गायन पूर्वक उन्होंने स्वर समृद्धि, स्वर संयुक्त करते हुए उसका गायन किया कि वे समस्त घटनाएं ऐसा लगा जैसे प्रत्यक्ष उपस्थित हो गई हूं। संरक्त तरमत्यर्थम सहितौ मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदा। ठीक है, उत्तम, जो मधुर, रक्तम संपन्नम, जो रक्तम, यहाँ पर रागह पद जो है वो रंज रागे धातु से निष्पन्न होता है, तो उस अर्थ में ही यहाँ पर रक्तम इस पद का प्रयोग किया गया है। संरक्ततर मत्यर्थम, अत्यंत राग युक्त होकर के, राग पूर्वक न, दोनों बालकों ने अत्यर्थम, जो उसके भाव पूर्वक अर्थों को प्रकट करते हुए, घटनाओं को प्रकट करते हुए, राग पूर्वक स्वर संपदा संपन्नम, स्वर से संपन्न होता हुआ, स्वर संपदा से संपन्न मधुर स्वर से युक्त होकर के उन्होंने उसका गायन किया। एवं प्रशस्यमानौ तौ तपः श्लाघ्यैर् महर्षि भी, इस प्रकार जो महर्षि इत्यादि हैं, तपः पूत जितने भी महर्षि हैं, मुनि हैं, वे सभी इस प्रकार उनकी प्रशंसा करने लगे कि आपका जो गायन है वो अत्यंत, उन बालकों का अत्यंत राग से युक्त है, संपन्न है ना। मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदा सहितौ, वो जो मधुरता से युक्त है और राग से संपन्न है, सहित है, उसके साथ है, उससे युक्त है। मधुरम
पाठतः गानश्च रक्तमोच्चैः स्वरसम्पदा षड्जादिस्वरसम्पदा सम्पन्नं यथा भवति तथा अगायताम, वैसा आपने गाया। षड्जादि स्वर से युक्त कोई सुंदर कथन हो, सुंदर गायन सुन करके मन जैसे आह्लादित हो जाता है, वैसे ही इस सुंदर गायन को सुन करके हम सभी अत्यंत तृप्त हुए, प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनियों ने, तपस्वियों ने उन बालकों की प्रशंसा की। हाँ, संरक्त तरम अत्यर्थम, ये भी हमने कर लिया। संरक्त तरम अत्यर्थम मधुरम तौ अगायता, जो उन्होंने राग पूर्वक जो श्लोकों का गायन किया था, उससे प्रसन्न होकर के उनको किसी तपस्वी ने प्रीतः कश्चिन मुनिः ताभ्यां संस्थितः कलशम ददौ, प्रसन्न होकर के किसी महा तपस्वी ने, किसी महा मुनि ने उन दोनों को कलश दिया। संस्थितः, खड़े होकर के, प्रसन्न होकर के, सभा में खड़े होकर के उनको कलश प्रदान किया, क्योंकि सभा के मध्य में उन बालकों ने गायन किया था, तो उनके प्रयोग हेतु कलश को दिया। और किसी ने प्रसन्नो वल्कलम कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशाः, उन दोनों बालकों के लिए जो तपस्वी महामुनि हैं, उन्होंने प्रसन्न होकर के किसी ने उसको वल्कल दिया, किसी ने अन्य कृष्णाजिनम, किसी ने कृष्णाजिन दिया अर्थात मृग चर्म प्रदान किया। किसी महामुनि ने अदाद्यज्य सूत्र परम तथा परः, एक मिनट इसको देख लेते हैं। हाँ, कृष्णाजिनम अदात यज्ञ सूत्र परम, यज्ञ सूत्रम तथा अपरः, और जो दूसरे ऋषि हैं उन्होंने यज्ञ सूत्र दिया, अर्थात यज्ञ का अधिकारी जो सूत्र बनाता है वो सूत्र, अर्थात जो यज्ञोपवीत अथवा जो कमर में बांधने वाली जो मौंजी कही जाती है, मौंजी बंधन कहा जाता है ना, मौंजी श्रृंखला कही जाती है, वह प्रदान की। ठीक है, तो इस प्रकार आगे भी कह रहे हैं कि कश्चित कमंडलुम प्रादान मौंजीम अन्यो महामुनिः वृषीमन्यस्तदा प्रादात् कौपीनम अपरो मुनिः ताभ्यां ददौ तथा हृष्टः कुठारम अपरो मुनिः काषायम अपरो वस्त्रम क्षीरमन्यौ ददौ मुनिः। किसी ने कमंडलू प्रदान किया, किसी ने मौंजी मेखला प्रदान की ना, किसी ने यज्ञ सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत था, और यहाँ पर मौंजी मतलब जो मेखला है वो प्रदान की। अन्यो महामुनि वृषि, किसी ने उनको जो वृषि कह रहे हैं, जो गूलर की लकड़ी का बना हुआ आसन है वो प्रदान किया। किसी ने जप करने के लिए माला प्रदान की। कौपीनम अप अन्य, किसी ने उनको कौपीन प्रदान किया। इस प्रकार किसी ने कुठार, जो हाथ में लेने के लिए जो दंड होता है ब्रह्मचारी का, वो दंड प्रदान किया। किसी ने उनको काषाय वस्त्र प्रदान किए। चीरमन्यौ ददौ मुनिः, कुछ ने उनको वस्त्र प्रदान किए। तो इस प्रकार अलग अलग वस्त्र इत्यादि जो जिस ऋषि मुनि के पास उपलब्ध था, अपनी प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों ने उन बच्चों को के उत्साहवर्धन हेतु, उनके
गायन से मंत्र मुग्ध होकर के जो जिस ऋषि के पास उपलब्ध था, ऋषियों की सभा में उन सभी ऋषियों ने उठ उठ करके उन बालकों को वो सभी वस्तुएं प्रदान की। आगे भी दान की वस्तुओं को ही बता रहे हैं। आगे भी देखें तो यही विषय है कि वो ये दिया है ना, क्या जटा बंधन मन्यस्तु काष्ठरज्जुम उदान्वितः यज्ञ भाण्डम ऋषिः कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरीं ऋषिमन्यः स्वस्ति केचित् तदा। अलग अलग दोनों संस्करणों में फिर थोड़ा सा भिन्न हो रहा है, इसमें कुछ और आ रहे हैं श्लोक। यही समझ लेते हैं हम, इसे देख लेते हैं इसी तरह। जटा बंधन मन्यस्तु, इसमें देखिए भिन्न है। काष्ठरज्जुम उदान्वितः यज्ञ भाण्डम ऋषिः कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरीं ऋषिमन्यः स्वस्ति केचित् तावदान। इसमें भिन्न है, एक संस्करण में थोड़ा सा भिन्न आ रहा है इसमें, और इसमें लगभग समान है। तो इसी को हम देख ले रहे हैं कि जटा बंधन, जटाओं को बांधने के लिए बालकों को, अन्यः मुनि ही, दूसरे मुनि ने जटा बंधन प्रदान किया, किसी ने उनको जो संविधाओं को बांधने के लिए रस्सी प्रदान की, है ना। यज्ञ भाण्डम, यज्ञ के जो पात्र हैं वो प्रदान किए। काष्ठभारम तथा परः, इसी प्रकार किन्हीं ने जो काष्ठभार अग्निहोत्र के लिए समिधाएं इत्यादि प्रदान की। किसी ने उनको आसन प्रदान किया, किसी ने औदुम्बरी, उदुम्बर से बनी हुई समिधाएं प्रदान की, उदुम्बर का आसन प्रदान किया। स्वस्ति केचित् तदावदन्, कुछ जो ऋषि मुनि हैं जिनके पास कुछ वस्तुएं नहीं है देने के लिए, तो उन्होंने उनके लिए स्वस्ति, कल्याण युक्त बातें उनके लिए कही, वो उसको दिया कि स्वस्ति, उनके आशीर्वादात्मक वचन उन बालकों के लिए कहे। आश्चर्यमिदम आख्यानम मुनिना संप्रकीर्तितम, इस सभी आयुष्यम अपरे प्राहुर्मुदा तत्रम हर्षय, में दूसरे में देखती हूँ तो वो अलग अलग वाक्य दिखने लगता है। आयुष्यम अपरे प्राहुः, दूसरे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने उनकी दीर्घायुष्य की, उनको आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार सभी ऋषि मुनियों ने किसी ने जिनके पास जो वस्तुएं देने के लिए थी उन्होंने वो प्रदान की, और जिनके पास देने के लिए वस्तुएं नहीं थी उन्होंने स्वस्ति वचन कह करके उन बालकों का उत्साहवर्धन किया। और जो ऋषि मुनि, कुछ ऋषि मुनियों ने उनको दीर्घायुष्य की प्रार्थना करते हुए आशीर्वचन प्रदान किए। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं, इसके आगे कल इसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि ये भी उन 4 सर्गों में से ही एक सर्ग है, तो इसको भी हम समेटेंगे ही संक्षेप में ही। कल इसको पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा रह रहा है। आज के लिए इतना ही करते हैं। कोई प्रश्न है, परामर्श है तो रख सकते हैं।